अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन कराम, आज पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ी जो एक समाअत है या सबसे बड़ा फ़ैसला है वो आज होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फ़ैसला होगा, पूरी कौम की नज़रें जो है इस फ़ैसले के ऊपर है। और ये फ़ैसला जो है पंजाब के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जो रूलिंग थी उसके खिलाफ जो पीटीआई की क़यादत है, उन्होंने पिटीशन दायर की थी और उनको चैलेंज किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आज फैसला जो है उसको देना है। और 3 रुकनी बेंच जो है जिसको तश्कील दिया गया था उसने फैसला देना है, जिसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है। और 24 घंटों में पिछले कोई 12-14 से ज़ायद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से की गई हैं। और हुकूमत जो है वो जो भी उनके रहनुमा हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और अदलिया के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, और अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, जिस पे जो है वो कानूनी माहिरीन जो हैं उनकी राय भी हम उसको भी शामिल करेंगे। बड़े बड़े जो सीनियर कानूनदान है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जो रूलिंग है वो गैर आइनी है, जिसको ट्रायल के तौर पर अदलिया ने जो है वो चीफ जस्टिस ने उस वक्त फैसला दिया था कि ये जो रूलिंग है ये गैर कानूनी है, लेकिन यह है कि इसका फैसला जो है वो बाद में होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो परवेज़ इलाही के मद्दे मुकाबिल थे हमजा शहबाज, उसको ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पर उन्होंने कहा है कि आप 2 दिन काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप बड़ा काम कोई नहीं कर सकते। जिसकी नून लीग से जिस तरह का उनका वतीरा रहा है कि उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की है, और हमेशा से वो लड़ाई का और एक मज़ामत की सियासत उन्होंने वो करते आ रहे हैं। और उन्होंने हमजा शहबाज ने जो है अपनी काबीना भी तश्कील दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के बावजूद जो है वो उन्होंने अपनी काबीना तश्कील दी है, जिस पर आज बड़ा फैसला और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस पर आज फैसला होगा। लेकिन यह है कि नून लीग की जानिब से पहले ही उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, और अदलिया के ऊपर तनकीद की जा रही है कि ये जो आपने 3 रुकनी बेंच बनाया है जजेस का, इसको आप फुल बेंच बना दें, और इसके जो फैसला करने वाले जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ा के फुल बेंचेस में इसको मुंतकिल कर दें। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो ये सोच रही है, चूँकि माहिरीन की आराज़ जो है वो सामने आ चुकी है, और उन्होंने कहा है कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो कि पंजाब के डिप्टी स्पीकर हैं, उसकी रूलिंग जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। ताहम उनको डर है कि ये जो फैसला उनके खिलाफ आएगा, तो उन्होंने अभी से अदलिया को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है, जिस पर हम ये कहें कि वो उन्होंने फुल बेंच की इस वजह से वो कर दिया है। इतराज़ इसके ऊपर किया है कि ये जो मामला है मज़ीद लंबा हो जाए या फैसला इस तरह से आ जाए कि उनका बीच से कोई रास्ता निकल आए। ताहम हतमी तौर पर जो फैसला है वो तो अदलिया भी करेगी। इसके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है इमरान खान, उन्होंने वाज़े तौर पर जो है वो कहा है कि हम इसको कभी जो है वो नहीं मानेंगे, और ये जो रूलिंग डिप्टी स्पीकर ने दी है वो उन्होंने उसकी सख्ती से इसके ऊपर जो है वो मजम्मत की है, और सख्ती से इसके ऊपर कहा है कि हम बिल्कुल कोर्ट से जो है वो तवक्को करते हैं कि एक गैर मुनसिफाना तरीका जो है वो ना अपना जाए, और बिल्कुल एक इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं, और इस रूलिंग को जो है वो गैर कानूनी करार देकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसला दिया जाए, और आइंदा इलेक्शन की जो डेट है वो सामने लाई जाए। इसके साथ जो अहम डेवलपमेंट वो है कि स्टैब्लिशमेंट जो है वो इसके ऊपर भी बहुत सारी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि जिस तरह से हम पहले भी कह चुके हैं कि मिसाके जमहूरियत के लिए जो है आप इकट्ठे मिल बैठ के जो है वो फैसला करें, और पाकिस्तान की जो गैर सियासी और गैर मुस्तहकम सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त उसके ऊपर काम करें। और बुनियादी तौर पर जो अंदर की बात है वो ये है कि इमरान खान भी इस चीज़ पर राज़ी हैं कि 3 नुकात हैं जिसके ऊपर जो है वो बात की जा सकती है। नंबर 1 मईशत के ऊपर बात कर लें, नंबर 2 सियासी जो अदम इस्तेकाम है उसके ऊपर बात कर लें, और आइंदा जो इलेक्शन है जो सुनने में ये आ रहा है कि अक्टूबर के अंदर जो है वो इलेक्शन होंगे, कोई दिसंबर का कह रहा है, तो आइंदा जो इलेक्शन है वो भी उसमें उन्होंने शामिल किया है। इस 3 नुकात के ऊपर जो है वो बात करेंगे, और 3 नुकात के ऊपर सियासी
جو لوگ ہیں وہ جتنی جماعتیں ہیں وہ مل بیٹھ کر اس چیز کا فیصلہ کریں. ابھی تک اس چیز پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس چیز پر جو ہے وہ کام کیا جائے، اور 3 نکات جو ہیں جن کے اوپر بنیادی طور پر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا بیٹھ کر اور ان کے حق میں، اور پاکستان کی جو بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال ہے اور جس طرح سے ڈالر کی اونچی اڑان ہے اس کے اوپر ایک قابو پایا جائیں اور آئندہ الیکشن کے لیے چلے جائیں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی گورنمنٹ جتنی بھی ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ اگلے سال اکتوبر میں چاہتے ہیں، اور 1 سال کا ڈیلے چاہتے ہیں، تاکہ ان کی جو ایک صورتحال خراب ہے اور جس طرح سے ان کے اوپر ایک معاشی ملک کی معاشی صورتحال بگاڑنے کے ان کے اوپر باتیں چل رہی ہیں، جس طرح سے ان کے دور میں مہنگائی بڑھی ہے، جس طرح سے عدم استحکام سیاسی حوالے سے آیا ہے، تو وہ اس چیز کو دھونا چاہتے ہیں اور اپنے اپنے جو بیانیہ ہیں وہ بھی بنانا چاہتے ہیں، اپنی سمت بھی اختیار کرنا چاہتے ہیں. تاہم آج جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس سے قبل پی ڈی ایم کی قیادت میں بشمول مولانا فضل الرحمان اور دیگر جتنے بڑے رہنما ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں تب جائیں گے، اور پہلے سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے ہم پریس کانفرنس کریں گے، اس میں اپنا اگلا لائے عمل وہ کریں گے. اس کے بعد سائلین ہوگے، وکلاء سمیت ہمارے کارکنان بھی وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر جائیں گے، اور ہم وہاں پر جو ہے انصاف کے لیے جائیں گے. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ عدلیہ کو بلیک میل کرنے کے چکروں میں، اس کو دباؤ میں لانے کے چکروں میں. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چاروں اطراف جو ہے وہ ریڈ زون بھی اس کی بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. وہاں پر رینجرز اور پولیس جو ہے وہ اس کو بڑی نفری اس کی تعینات کر دی گئی ہے، تاکہ کسی بھی سیاسی رہنما کو، کسی بھی ایسے غیر متعلقہ افراد کا وہاں پہ داخلہ بند کیا جائے، اور پاسز کے ذریعے جو آفس ہولڈر ہیں ان کا داخلہ جو ہے وہ ممکن ہو. تو اس وجہ سے انہوں نے جو قیدیوں والی وین ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے وہاں پر پہنچا دیا، اور واٹر ٹینک وغیرہ بھی پہنچا دیے، تاکہ کسی بھی بد نظمی کی صورت میں اس کو قابو پانے کے لیے جو ہے وہ تمام تر سہولیات موجود ہوں. تاہم سیاسی کارکنان اور دیگر جو غیر متعلقہ عملہ ہے اس کا داخلہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اور کارڈ کے ذریعے آفس ہولڈر کو سپریم کورٹ کے اندر داخل ہونے دیا جائے گا. تاہم جو فیصلہ ہے وہ کچھ ہی دیر میں جو سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ ہے وہ سماعت کے بعد اپنا فیصلہ دے گا، اور جیسے ہی یہ نئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ سے